अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना रहमतल्लाहि क़रीबुम मिनल मुहसिनीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा सबज़ादा अब्दुर्रशीद साहब, तमाम हज़रात भाई दरूद पाक एक बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। निहायत ही वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामिईन, उस्ताद मोहतरम, आप हजरात ने उस्ताद मोहतरम के लिए दुआ भी करनी है कि अल्लाह ताला इनको सेहत कुल्ली अता फरमाए, सेहत तामा अता फरमाए। और हम आप महफिल के मेहमान खुसूसी सबज़ादा साहब जो कि तशरीफ़ ला चुके हैं, चंद मिनटों की हाज़िरी के बाद हज़रत साहब का खिताब इंशाअल्लाह अज़ीज़ शुरू हो जाएगा। आज इसाले सवाब की महफिल में ये तमाम हज़रात यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मुझसे पहले हज़रत साहब का बड़ा वजदानी खिताब था जो कि अहले सुन्नत वल जमात को जगा रहे थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके इल्म में, उम्र में बरकतें अता फरमाए। जो आए पाक मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि एहसान करने वाले लोगों से मेरा बड़ा ताल्लुक है, बड़ा कुर्ब है। अल्लाह ताला मेहरबान है, मेहरबानी फरमाने वाला है। जब बंदा मोमिन अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल करना चाहता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको अपना इतना कुर्ब अता फरमाता है कि जिस कुर्ब की कोई इंतहा भी नहीं रहती। शर्त ये है कि इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करे, मोमिन मुसलमान अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि हर रोज सुबह पहले आसमान पर एक मुनादी निदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक फरिश्ता आता है और अपने बंदों को उजागर करता है, आगाह करता है कि ऐ मेरे बंदो, हल मिन मुस्तगफिरिन, तुम में से है कोई ऐसा शख्स जो अल्लाह से मुआफी मांगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मुआफ कर दे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, चूंकि सुबह से आगाज होता है इंसान का, इब्तिदा होती है फजर की, उस वक़्त जब मुसलमान बंदा सुबह उठता है और नमाज की तैयारी करता है, वो मुनादी चूंकि निदा कर रहा होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है कि ऐ मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा क्या कर रहा है। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, या बारी ताला, ये तेरा बंदा नमाज का इरादा कर रहा है, अपने बिस्तर को छोड़ के चलने वाला है, ये जा रहा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों, या मलाइकती अशहदु क़द गफ़रतु लहुम, मैं रब के गवाह हो जाऊं कि मैंने इसके सारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं, मैंने इसकी बख्शिश कर दी है। शर्त यह है कि बंदा मोमिन अल्लाह का कुर्ब हासिल करे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कितना मेहरबान है। अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती
तफसीर मज़री के अंदर फरमाते हैं कि सूरह बकरा की जब आखिरी आयतों पर पहुंचे तो वहां क्या फरमाते हैं कि वाफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। जब बंदा ये कहता है कि वाफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह मुझे मुआफ कर दे, अल्लामा काजी सनाउल्लाह पानीपती फरमाते हैं कि फिल फौर रब की तरफ से जवाब आता है, ऐ मेरा बंदा मुझसे मुआफी मांगने वाला, मैं रब ने तुझे मुआफ कर दिया है। फरमाया तेरे गुनाह मैंने मुआफ कर दिए हैं। वग़फ़िर लना, ऐ अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरे दर्जात बुलंद फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरे गुनाह मुआफ कर दे। तो अल्लाह की तरफ से जवाब आता है, मेरा बंदा जा मैंने तेरी मग़फ़िरत कर दी है। फरमाया वरहमना, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे ऊपर करम फरमा। तो रब की तरफ से जवाब आता है, ऐ मेरा बंदा जा मैंने तेरे ऊपर रहम कर दिया है। तो आप अंदाजा लगाएं, लेकिन शर्त यह है कि जिस तरह अल्लामा साहब फरमा रहे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की गुलामी इख्तियार करें। जब हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का गुलाम बन के बंदा जिंदगी बसर करता है तो वहां खुदा का भी कुर्ब मिल जाता है, खुदा के रसूल का भी कुर्ब मिल जाता है। इसलिए उलमा फरमाते हैं कि जब बंदा मोमिन नमाज का इरादा करता है, नमाज पढ़ता है, बावुजू होके मस्जिद में खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसके किस वक़्त गुनाह मुआफ करता है, किस वक़्त करता है। फरमाया जब क़याम की हालत में बंदा खड़ा होता है, खालिसतन अल्लाह और उसके रसूल की रजा के लिए जो नमाज पढ़ता है। फरमाया जब क़याम करता है, अलहम्द शरीफ पढ़ता है, फरमाया वलद्दालीन कहता है, उसके बाद साथ सूरत को मिलाता है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसी क़याम की सूरत में अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं चूंकि उसने अल्लाह की बारगाह में फिर सजदा करना होता है। और सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सबसे ज्यादा इंसान मोमिन को खुदा का कुर्ब किस वक़्त मिलता है? सबसे ज्यादा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सजदे की सूरत में मिलता है। फरमाया जब सजदे की हालत में होता है उस वक़्त इंसान को खुदा का इतना कुर्ब मिलता है कि खुदा के कुर्ब की कोई इंतहा भी बाकी नहीं रहती। तो फरमाया खुदा ने चूंकि सजदा करवाना उससे होता है और अल्लाह की बारगाह में उस इंसान ने सजदा करना होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन क़याम की सूरत में उसके सारे गुनाह माफ कर देता है। आप अंदाजा करें गोया के जब आप सजदा करोगे तो आप पर एक गुनाह भी नहीं होगा। अल्लाह ऐसे इंसान को गुनाहों से पाक फरमा देता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम। फिर हालत ईमान में मोमिन बंदा फरमाया फिर तेरा हक है कि तू मुझसे मांग। फरमाया जब भी मांगेगा, जिस वक़्त मांगेगा मैं तुम्हें अता कर दूंगा। कुरान कहता है ना कि कयामत के दिन होगा ना फ़अस्हाबुल मैमनत मा अस्हाबुल मैमना व अस्हाबुल मशअमत मा अस्हाबुल मशअमा। फरमाया दो गिरोहों का जिक्र किया। फरमाया कुछ लोग होंगे कि जिनके दाएं हाथ में आमाल होंगे, आमाल नामे, फरमाया वो पास हो जाएंगे। बाज लोग बाएं हाथ में लेके जाने वाले होंगे। फरमाया उनमें तीसरा गिरोह के होगा। अल्लाह फरमाता है वस्साबिकून अस्साबिकूना उलाइकल मुक़र्रबून फी जन्नातिन नईम। फरमाया तीसरा गिरोह ऐसे होगा कि फरमाया जब खुदा की बारगाह में पहुंचेगा अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों बगैर हिसाब के इनको जन्नत में लेके जाओ। या बारी ताला वजह क्या है? रब ताला फरमाएगा ये मुझसे राजी है, मैं खुदा इनसे राजी हूं, मैं जाओ इन लोगों को जन्नत में लेके जाओ। और मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि उसकी वजह यही है कि उन लोगों का खुदा के साथ इतना कुर्ब होता है कि बाज लोग तो खुदा से मांगते हैं तो अता की जाती है। फरमाया उनके दिलों में खाली तसव्वुर और ख्याल आता है और फरमाया ख्याल की बिना पर अल्लाह ताला उनको पहले अता फरमा देता है। हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं। जब इब्तिदा में अज़ान का हुक्म आया तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह का जिक्र नहीं था इब्तिदा में, लेकिन अज़ान दी जाती है, सहाबा बैठे हुए थे। अचानक हजरत उमर हुजूर की बारगाह में बैठे हुए हैं। दिल में ख्याल आया कि काश
कि जहां मेरे रब की वहदानियत का जिक्र है वहां मेरे मोहम्मद की रिसालत का भी जिक्र होता। दिल में ख्याल आया, अकाला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठे हुए हैं। आपने फरमाया आज, अभी उमर बोले नहीं, आपने फरमाया आज जब अजान दोगे जहां खुदा की वहदानियत का जिक्र होगा, फरमाया वहां पर मैं मोहम्मद की रिसालत का भी जिक्र होगा। फरमाया आज के बाद अल्फाज बढ़ा दो। और हुजूर मुस्कुराने लग गए। सहाबा ने बड़ा ताज्जुब किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज आप मुस्कुरा रहे हैं। आकाला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर की तरफ इशारा करके फरमाया, ऐ उमर क्या अब तुम राजी हो? ऐ उमर अब राजी हो? हजरत उमर हाथ बांध के अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं राजी हूँ। आकाला नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे उमर के दिल में ख्याल आया, खाली फकत ख्याल आया कि काश जहां मेरे अल्लाह का जिक्र होता है वहां मोहम्मद का भी आज़ान के अंदर जिक्र होता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ जिब्राइल, फरमाया जाके मेरे यार से कह देना कि जो उमर के दिल में ख्याल आया खुदा ने उस बात को पूरा फरमा दिया है। ऐसे लोग भी हैं कि फकत उनके ज़हनों में ख्याल आता, उन लोगों की बातों को पूरा किया जाता। उनमें वलियों के अंदर सैयदना गौसुल आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनका भी शुमार उन्हीं लोगों में किया जाता है कि खाली दिल में ख्याल आता, अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बात को पूरा फरमा देता। और ऐ इंसान, तू खुदा का एहसान मन तो बन, एहसान करने वाला तो बन, फिर देख के अल्लाह रब्बुल आलमीन के तेरे ऊपर इनाम कितना होता है, अल्लाह का करम तेरे ऊपर कितना होता है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर पूछा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खबर दो कि एहसान है क्या चीज कि खुदा की बारगाह में इंसान एहसान करे। तो आका नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अंताबुदल्लाह कान्नका तराहो फइल्लम तकुन तराहो फइन्नहु यराका। फरमाया जब खुदा की बारगाह में फरमाया इबादत के लिए खड़े होया करो, इस तरह किया करो कि हम खुदा को देखकर उसकी इबादत कर रहे हैं। फरमाया जब तुम्हारे दिल में ख्याल ये आ जाए कि हम अल्लाह की बारगाह में अल्लाह को देखकर इबादत कर रहे हैं, फरमाया फिर गलती का कैसे तसव्वुर हो सकता है। फरमाया फिर झूठ का और गलत काम करने का कैसे तसव्वुर हो सकता है कि हर मोमिन बंदा जे कि मेरे हर अमल के अंदर, मेरे फ़ौल कौल के अंदर मेरा खुदा मुझे देख रहा है, फिर मैं गलती कैसे कर सकता हूँ खुदा की। अल्लाह फरमाता है जब तू मेरा एहसान मंद बन जाएगा, मैं तेरा रब हूं, फिर देख मेरा करम कैसे होगा कि मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा। अल्लाह फरमाता मैं तो चाहता ही नहीं हूं कि मैं अपने बंदों को अजाब दूं। जब इंसान शुक्रमंद बन जाता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन व कान अल्लाहु शाकिरन अलीमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ा इल्म रखने वाला है, ऐसे लोगों का भी इल्म रखने वाला है कि जो खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे कदरदान है, अल्लाह ऐसा रहम करने वाला है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नेकी के बदले इंसान को 10 नेकियों का सवाब अता फरमाता है। ये इस उम्मत पर बिलखुसूस अल्लाह का करम है, अपने बंदों पर अल्लाह ताला का करम है कि बंदे के लिए शर्त ये है कि वो अल्लाह के मुकर्रबीन में शामिल हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के महबूबीन के अंदर शामिल हो जाए। फिर हाल ये होगा कि क़यामत के दिन जब खुदा की बारगाह में जाएगा, अल्लाह फरमाएगा बाज़ ऐसे लोग हैं कि फरमाया वो बगैर हिसाब के जन्नत में जाएंगे, या बारी ताला किस बिना पर जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा बस यही वजह है कि वो मुझसे राजी हैं, मैं उनसे राजी हूँ, वो दुनिया में मुझे राजी करके आए हैं। इसलिए वालिदैन के लिए क्या फरमा अल्लाह ने, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। फरमा दुआ करो खुदा की बारगाह में, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर रहम फरमा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर करम फरमा, जिस तरह दुनिया में उन्होंने बचपन के अंदर मुझे पाला है तो ये अल्लाह सबक दे रहा है। ऐ मेरा बंदा अपने माँ बाप के लिए दुआ कर। जब बंदा मोमिन माँ बाप के लिए दुआ करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम में से कोई चाहे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी उम्र को दराज करे, अल्लाह ताला मेरे रिस्क को दराज करे, रिस्क को लंबा कर दे, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो माँ बाप के लिए दुआ करे, जिंदा है उनकी सेहत के लिए दुआ करे, अल्लाह ताला उनके रिस्क में इजाफा फरमा देगा, करम फरमा देगा। अगर फौत हो चुके हैं फरमा उनके लिए दुआ करो, दुआ मग़फ़िरत करो, दुआ करो उनके लिए, अल्लाह मेरे माँ बाप के गुनाह माफ कर दे। और आका नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबा ने पूछा कि या रसूल अल्लाह माँ बाप फौत हो जाए तो
क्या उनके लिए दुआ करें? दुआ पहुंचती है? दुआ हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ भी उन तक पहुंचती है। तुम्हारे सवाब को लेकर वो इतना खुश होते हैं, अगर वो दोबारा दुनिया में जिंदा हो जाए और वापस आ जाए अपनी औलाद के पास, फरमाया पहाड़ों के बराबर उठाकर सोना चांदी उनके सामने रख दो ना, फरमाया इतना खुश नहीं होंगे जितना विसाल के बाद औलाद की दुआ पर माँ बाप खुश होते हैं। फरमाया सारी रूहें जमा होकर उनको मुबारकबाद देने के लिए आती हैं कि यार मुबारक हो तुझे कि आज तेरे घर वालों ने तुम्हें याद किया है, तेरे पास दुआएं आई हैं। वो कहता है यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया कि अगर कोई फौत हो जाए ना घर वालों में से, और पहले रूह वो पूछती है उससे कि क्या मेरा फलां बेटा ठीक था, फलां बेटे की तबीयत, उसका कारोबार कैसा है, हत्ता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर शादीशुदा हो ना घर में से कोई, फरमाया वो कब्र रूह उससे भी पूछती है कि क्या फलां की शादी हो गई या अभी नहीं हुई शादी। और हुजूर ने फरमाया कि सवाब पहुंचकर फरमाया इतने बुलंदियों का मकाम वो हासिल कर लेते हैं, अल्लाह ताला उनके सारे गुनाह मुआफ कर देता है। फिर वो रूह सारी रूहों को जमा करके कहती है, ऐ रूहें, मेरे फलां बेटे ने बेटी ने मेरे लिए दुआ की है, दरजात इतने मेरे लिए बुलंद हुए हैं, अल्लाह ने मेरे सारे गुनाह मुआफ कर दिए हैं। सारी रूहें जमा होकर तुम दुआ करो कि जिन लोगों ने दुनिया के अंदर वो जिंदा है मेरे लिए दुआ की है बख्शिश की, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि या अल्लाह उनके भी गुनाह माफ कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सबकी हाजिरी अपने बारगाह में कबूल फरमाए।